In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने इसमें पहले स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था। ये हमारा दूसरा मेथड है जिसमें हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड के ज़रिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए एक और क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल एसेट्स दिए गए हैं। हम देखते हैं कि कैसे रिटन डाउन वैल्यू मेथड के तहत हम लोग मशीन का अकाउंट या एसेट का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस करने से पहले क्वेश्चंस का रीड करके उसको समझना सबसे अहम टास्क है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के उसको समझ लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन करने वाला पूछ क्या रहा है, तो आपका आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या बातें की गई हैं, इसको रीड आउट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डेट्स होती हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर तारीखें जो हैं उनको हमने सीक्वेंस के साथ लिख लेना है और वो बहुत अहमियत की हामिल है। अगर आपने कोई डेट मिस की तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखिए ये 1 अप्रैल 2015, इसको हम सर्कल कर लेंगे। 1 अप्रैल 2015 से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये एक सफ़ीना शुगर मिल लिमिटेड है, इन्होंने परचेज़ की है एक मशीन 16,000 की, 16,000 की मशीन परचेज़ की है 1 अप्रैल 2015 को। हम टाइम लाइन भी बना सकते हैं जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया था, हम इसकी लिस्ट भी बना लेते हैं। आज हम लिस्ट के ज़रिए देखते हैं। हम इस डेट को यहाँ पे मेंशन कर लेंगे अपने पास कि 1/4/2015 को पहला एसेट परचेज़ किया गया। P स्टैंड फॉर परचेज़, 1 स्टैंड फॉर पहला एसेट। तो पहला एसेट परचेज़ किया जा रहा है कितने का? 16,000 का। उसके बाद बताया गया है कि 1 अक्टूबर 2016 को इट परचेज्ड एन अदर मशीन। 16 अक्टूबर को, लेकिन 16 अक्टूबर 2016 का है, अगले साल अक्टूबर में एक और मशीन परचेज़ की जा रही है 24,000 रुपये की। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इससे अगली डेट यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 अक्टूबर 2016 को फिर परचेजिंग की जा रही है और ये दूसरा एसेट है, ये 24,000 में ख़रीदा जा रहा है। ठीक है जी। फिर उसके बाद है 30 जून 2017, ये उससे अगला साल आ गया। 30 जून 2017 इट सोल्ड ऑफ, इसने बेच दिया है। क्या बेच दिया है? पहली मशीन को बेच दिया है। कितने में? 10,000 में। तो ये हमारा 30 जून 2017 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे 30/6/2017। ये सेल हो रही है तो हम सेल लिख लेंगे, और ये पहला एसेट सेल हो रहा है तो हमने S1 लिख लिया है। ये कितने में बेचा जा रहा है? 10,000 में बेचा जा रहा है। ऑन द सेम डेट, अब डेट नहीं बताएगी लेकिन ये कह दिया ऑन द सेम डेट। सेम डेट से क्या मुराद होगा? दोबारा 30 जून 2017, 30/6/17 इट परचेज़ की एक और मशीन फॉर ₹30,000। तो ये P3 आ जाएगा, थर्ड परचेजिंग हो रही है 30,000 में। डेप्रिसिएशन इज़ प्रोवाइडेड। फिर इसके बाद अगली अहम बात कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10% एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को यूज़ करना है। लेकिन मैं तो कह रहा था कि ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड का क्वेश्चन है और यहाँ आ गया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो बात तो गलत नहीं होगी? क्या ख्याल है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको याद हो तो हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड के 3 नाम होते हैं। एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है, दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है और तीसरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी होता है। तो किसी भी नाम से आ जाए तो मेथड ये एक ही है, जिसे WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। ये उसी का ही नाम है दूसरा, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ हम लोग डेप्रिसिएशन का भी लिख लेते हैं अपने पास, 10% पर एनम रिटन डाउन वैल्यू मेथड WDV। और अकाउंट्स क्लोज कब होते हैं? हर साल 31 दिसंबर को हमारे अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। हमने मशीनरी अकाउंट तैयार करना है 3 साल के लिए, तो 3 साल में 31 दिसंबर 3 दफ़ा आएगा। वो देखते हैं वो कहाँ आएगा। 2015 में हम शुरू कर रहे थे तो 2015 में भी दिसंबर आएगा ना एंड पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 31/12/2015, ये हमारा ईयर 1 है, कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। फिर 2016 के बाद 17 आ रहा है तो यहाँ भी आएगा 31/12/2016, ये हमारा दूसरा साल ख़त्म हो रहा होगा। फिर 2017 का एंड जब आएगा तो वो होगा 31/12/2017, ये हमारा तीसरा साल ख़त्म हो रहा होगा। तो ये 3 साल में ये जितनी डेट्स यूज़ हो गई हैं इस हिसाब से हमने एंट्रीज़ करनी है। तो अगर हमें क्वेश्चन रीड करके ये आप बना लेते हैं, ये इस तरीके से बनाएं
या जिस तरह पिछले लेक्चर के अंदर हमने टाइम लाइन पे बनाया था वैसे बना लें, तो आपका क्वेश्चन आधा यहीं पे सॉल्व हो चुका होता है, क्योंकि आपको समझ आ जाती है कि आपने लिखना क्या है। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं जी। तो हम अब मशीन का अकाउंट बनाते हैं। एसेट का अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे लेजर हम बनाते होते हैं, जिसमें पहला कॉलम डेट का होता है, ये डेबिट साइड है हमारी। दूसरा कॉलम पार्टिकुलर्स का होता है, पार्टिकुलर्स का कॉलम हम थोड़ा सा बड़ा रखते होते हैं। फिर उसके बाद अमाउंट के बाद फिर डेट, अब ये क्रेडिट साइड शुरू हो गई है, फिर पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, और ये हमारी क्रेडिट साइड है। इधर आ जाएगा मशीन अकाउंट। ठीक है जी। अब हम इसको पढ़ने की बजाय हम यहाँ से पढ़ेंगे, ये हमारे लिए ज़्यादा इजी है। बजाय हम ये दोबारा सारी स्टेटमेंट पढ़ें, यहाँ हमारे लिए पढ़ना आसान है। सबसे पहली एंट्री 1/4/2015, परचेज़ कर रहे हैं 16,000। याद करें, जब एसेट परचेज़ किया जाता है तो हम पेमेंट चेक के ज़रिए कर रहे होते हैं, तो ये बैंक के अंदर हम लोग दर्ज कर देंगे डेबिट साइड पर अपना, या 1/4/15, और इधर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, और इसकी अमाउंट जो है वो कितनी है 16,000, या हम 16,000 लिख लेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद ये एंट्री होगी, उसके बाद 31/12/15 पहला साल हमारा ख़त्म हो रहा है। हमने पहले साल के एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है। डेप्रिसिएशन हम क्रेडिट साइड पे लिखते होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 31/12/2015 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और हमारी ये पहली मशीन है, तो पहली मशीन पे ही सिर्फ हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ये पढ़ा हुआ है कि जो वैल्यू हमारे पास यहाँ होगी एसेट की, हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते होते हैं। तो 16,000 पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है 10%। यहाँ हम चार्ज करते हैं इसको 16,000 एट द रेट 10%। अगर हम इसको चार्ज करें 10%, तो 16,000 का 10% तो 1600 आता है, वो यहाँ आ जाएगा, वो एनुअल डेप्रिसिएशन। क्या हमें ऐसे दर्ज कर देनी चाहिए? कुछ ज़हीन बच्चे ऐसे ही करेंगे कि 10% 16,000 का 1600 यहाँ लिख देंगे, जबकि ऐसे नहीं करना। आपने यहाँ से इस डेट को टैली करना है इस डेट के साथ, और चेक करना है कि क्या ये पूरा साल बनता है। हाँ जी, देखें ज़रा, 1 अप्रैल से शुरू करें और 31/12 तक गिने। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो 9 मंथ्स बनते हैं। जो यहाँ का दौरानिया है इस हिस्से का, ये 9 मंथ्स है, ये पूरा साल नहीं बनता। तो डेप्रिसिएशन भी 9 महीने की ली जाएगी। तो जितने महीने की डेप्रिसिएशन लेनी हो, हम क्या करते होते हैं, उतने महीने डिवाइडेड बाय साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से डिवाइड कर देते होते हैं। तो ये 10% हम लेंगे 9/12 करके। तो 10% अगर हम लोग लें 16,000 का, वो तो 1600 आता है। अब हम उसके लिए 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे, तो वो देखते हैं कितनी आती है। $1600 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, ये 1200 आ जाता है। तो पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लें, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी लिखने की। अमाउंट्स यहाँ 1200, इधर भी 1200 आ जाएगी। तो इस साल पहले एसेट पे जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई है वो 1200 हुई है। अब हमने इसका बैलेंस ले लेना है इस साल, और कोई नहीं है। 2015 में और कोई चीज़ नहीं है, 2 एंट्रीज थी, दोनों हमने कर दी हैं। अब हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे। 16,000 बैलेंस कैरी डाउन। अब 16,000 में से 1200 निकल जाएं तो बाकी कितने रह जाएंगे? 14,800। ये हमारा बैलेंस आ गया इसका। ठीक है, 14 और 1 15, 8 और 2 पूरा 1000 हो जाएगा। अब इस बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर में यहाँ ले आएंगे 1/1/2016, और इधर आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन
ये है 14,800। हम यहाँ तक काम कर चुके हैं 2015 का। अब 2016 शुरू होने जा रहा है। 2016 में पहली एंट्री है 1/10/2016 को एक और मशीन ख़रीदी जा रही है 24,000 की। तो सेम ऐसे ही जैसे यहाँ मशीन ख़रीदी थी तो हमने बैंक को चार्ज की थी, तो सेम ऐसे ही ये 1/10/2016 को यहाँ आ जाएगा 1/10/2016 तो बैंक अकाउंट हमने चेक के ज़रिए पेमेंट कर दी। 24,000 रुपये की हमने ये मशीन ख़रीदी है। अब हमारे पास दो मशीनें हो गई हैं। ये वाली एंट्री होगी, पहले ये की फिर ये, अब ये होगी। अब इसके बाद आ जाता है दूसरा साल ख़त्म हो रहा है 31/12/2016। अब 31/12/2016 जब ईयर एंड होता है तो हमने डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करनी होती है क्रेडिट साइड पे। तो इधर आ जाएगा 31/12/2016 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब हमारे पास दो एसेट हैं, एक फर्स्ट मशीन है उसे M1 कह लेंगे, एक सेकंड मशीन है उसे हम M2 कह लेंगे। इन दोनों पे अलग अलग डेप्रीसिएशन हमने कैलकुलेट करनी है। जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड जिसे SLM कहते थे उसमें हम एनुअल डेप्रीसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट निकालते थे, यानी पहली मशीन की डेप्रीसिएशन उस वक्त 16,000 में हम लेते थे। अब हमारा ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इसमें हमने बैलेंस पे डेप्रीसिएशन चार्ज करनी होती है। तो पहले मशीन का जो बैलेंस है वो हमारे पास ये है 14,800। तो हमने 14,800 पे 10% रेट लगा देना है। और कितने पीरियड के लिए लगाना है, यहाँ से डेट देख लें, 1/1/16 से 31/12/16 तक कितना दौरानिया बनता है, 1 होल ईयर, एक पूरा साल बनता है। तो इसलिए कहीं से और मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरे साल की इसकी डेप्रीसिएशन ये निकाल लें तो ये बनती है 1,480। अब आ जाता है दूसरा एसेट। दूसरी मशीन की वैल्यू है 24,000, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 10% है, लेकिन कितने दौरानिए के लिए, यहाँ से काउंट कर लें, यहाँ तक 1 अक्टूबर 2016 से 31/12/16 तक काउंट करें। अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर का और दिसंबर का, ये तो 3 मंथ्स बनते हैं। तो हमने 3 माह के लिए ये डेप्रीसिएशन लेनी है। और कैसे लेंगे, 3/12 कर देंगे। साल में 12 महीने होते हैं, 12 से डिवाइड कर दिया। 3 माह के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आप ये करें तो 10% तो बनता है 2400। तो अगर इससे करें तो ये बन जाता है 600। तो इसकी डेप्रीसिएशन आ गई 600। इन दोनों को सम करके यहाँ लिख दें 1400 और 600, ये 2080 बन जाएगी। दोनों एसेट की हमने डेप्रीसिएशन अंदर कैलकुलेट करके अलग अलग, बाहर हमने उसका टोटल लिख दिया। ये वाला काम हमारा ईयर 2 का हो गया। हमने अब इसका बैलेंस बस निकाल लेना है। यहाँ पे यहाँ लिख लेंगे बैलेंस कैरी डाउन। दोनों एसेट्स का बैलेंस लेंगे, मशीन 1 का भी मशीन 2 का भी। पहले मशीन 1 का बैलेंस ये था 14,800, उसमें से 1480 डेप्रीसिएशन हो चुकी है। तो ये अब हम इसमें से माइनस कर देंगे। 14,800 में से 1480 निकाल दें। ये कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं हम। 14,800 माइनस 1480, तो ये बन जाता है 13,320। 13,320। दूसरा एसेट 24,000 का था, उस पर डेप्रीसिएशन 600 हुई है, तो बाकी हमारे पास 23,400 रह जाएगा। इन दोनों को सम करके इसका टोटल उधर लिख देंगे, जमा इसमें कर देंगे 23,400। तो ये बन जाता है 36,720। ये हमने बैलेंस निकाल लिया। अब इसका टोटल कर देंगे दोनों साइड पे। इन दोनों को सम किया तो ये बन गया 38,800। इधर भी आप जमा करेंगे टोटल तो ये इतना ही बनेगा 38,800। बेशक कैलकुलेटर पे जमा कर लें। दूसरे साल का जो बैलेंस एंड पे आया होता है, इसको हमने अब अगले तीसरे साल में ट्रांसफ़र कर देना, क्योंकि हम ये मशीन अकाउंट 3 साल के लिए बना रहे हैं। 1/1/2017 यहाँ आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहली मशीन दूसरी मशीन। पहली मशीन का बैलेंस है 13,320 रुपये और दूसरी का है 23,400 रुपये। इन दोनों का टोटल है 36,720 रुपये। ये काम हम यहाँ तक कर चुके हैं। अब आगे आ जाता है 30 जून 2017, सेल हो रहा है। जब भी कोई एसेट सेल होता है तो हमने 3 काम करने होते हैं। वो 3 काम कौन से होते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था। जब भी कोई एसेट सेल होता है तो हमने सबसे पहले उसकी डेप्रीसिएशन निकालनी होती है कि जब वो सेल कर रहे हैं उतना अरसा तो हमने यूज़ किया है ना, उतने अरसे की डेप्रीसिएशन निकालनी होती है। फिर हमने उसकी बुक वैल्यू निकालनी होती है।
बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, बैलेंस में से ये डेप्रिसिएशन निकाल देते होते हैं और बुक वैल्यू आ जाती है। फिर हमने बुक वैल्यू का कंपैरिजन करना होता है सेल प्राइस के साथ, इन दोनों का कंपैरिजन करना होता है और चेक करना होता है कि हमें इस एसेट के सेल करने पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तब हम ये तीनों काम चेक करेंगे और ये डेट हमारे पास है 30 जून 2017 की। इधर आ जाते हैं 30/6/2017। पहले हम लोग डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते होते हैं इसकी। डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी, 1/1/17 से लेकर 30/6/17 तक कितनी डेप्रिसिएशन बनती है, 6 मंथ्स की बनती है। तो हमने 6 माह की डेप्रिसिएशन इस पे ले लेनी है। मशीन 1 का बैलेंस हमारे पास ये है इस वक्त 13,320। इस पे हम 10% चार्ज करेंगे और 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़रब 6 तक़सीम 12। तो ये चेक कर लेते हैं, 10% तो इसका 1332 आएगा, 1332 और इसको मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 666 हमारे पास आ गया। ये डेप्रिसिएशन इसकी आ गई 666। ये वाला काम हो गया डेप्रिसिएशन। अब हमने इसकी बुक वैल्यू निकालनी है। बुक वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये हमारे पास इसका बैलेंस पड़ा हुआ है, ये इसकी डेप्रिसिएशन है। बैलेंस में से ये डेप्रिसिएशन हम निकाल देंगे। निकालें जी, बुक वैल्यू निकलेगी इसकी, बैलेंस है 13,320 रुपये, इसमें से 666 माइनस कर दें तो ये कितने बन जाएगा हमारे पास, 13,320 माइनस 666 तो ये बनेगा 12,654 रुपये। 12,654। एक एसेट जो हमारे बुक ऑफ अकाउंट में 12,654 रुपये का शो हो रहा है, वो हमने बेचा कितने का है, 10,000 का। 12,654 वाला एसेट कितने में बेच रहे हैं, 10,000 में। सेल प्राइस कितनी है, 10,000। तो ये क्या अक्लमंदाना फैसला है, 12,000 वाली चीज़ 10,000 में हम बेच रहे हैं। तो अगर हम ये कर भी रहे हैं, चले हमने सवाल के मुताबिक चलना है, ये सेल कर दिया है, तो इस सेल पे हमें प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा। एक एसेट जिसकी बुक वैल्यू ज़्यादा हो, सेल प्राइस कम हो, तो वो हमें लॉस शो हो रहा होता है। अगर हमारी सेल प्राइस ज़्यादा और बुक वैल्यू कम हो तो वो हमें प्रॉफिट शो हो रहा होता है। यहाँ 12,654 में से 10,000 निकल जाए तो बाकी जो 2,654 रुपये है ये हमने लॉस किया, लॉस ऑन सेल, ये हमने नुकसान किया यहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ें, लॉस को भी हमने क्रेडिट साइड पे लिखना होता है और जितने का एसेट सेल किया है ये भी हमने उनसे चेक लेना होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, जितने का हमने चेक ले लिया उनसे 10,000 का, और जितने का हमने लॉस कर लिया है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसकी अमाउंट है 2,654। ये सेल का काम हो गया। इसकी समझ आ गई आपको। ये ट्रिकी ट्रांजैक्शन सिर्फ डेप्रिसिएशन में यही होती है सेल की। इसी डेट को 30 जून 2017 ये हो गया, 30 जून 2017 को एक परचेज़ किया इसने, तीसरा एसेट 30,000 का। तो परचेज़ करें तो हम डेबिट साइड पे लिखते होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 30/6/2017 टू बैंक अकाउंट, और ये है 30,000 का तीसरा एसेट। ये वाला भी हो गया। अब तीसरा साल ख़त्म हो रहा है। जब साल ख़त्म होता है तो जो एसेट हमारे पास पड़े होते हैं उनकी हमने डेप्रिसिएशन लेके बैलेंस निकालना होता है। तो इधर आ जाएंगे 31/12/2017 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जी। अब पहला एसेट जा चुका है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, वो डिस्पोज ऑफ हो गया, हमने सेल कर दिया। अब हमारे पास दो एसेट हैं, एक ये वाला सेकंड मशीन और एक ये वाला थर्ड मशीन। तो यहाँ हम लिखेंगे M2 इसकी डेप्रिसिएशन लेनी है और M3 इसकी डेप्रिसिएशन लेनी है। M2 हमारे पास है 23,400, इसका बैलेंस है 23,400। इस पे हम 10% लेंगे, और कितने दौरानिया का, ये देखें ये किस डेट को है, 1/1/17। 1/1/17 का हम कंपैरिजन करेंगे 31/12/17 से, तो ये पूरे साल की बनती है। होल ईयर के लिए 10% होगा, वो आ जाएगा 2,340। ये डेप्रिसिएशन आ गई। अब तीसरी मशीन की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तीसरी मशीन की वैल्यू है 30,000, इस पे भी 10% चार्ज करेंगे। इसका दौरानिया गिने 30 जून से आगे 31/12 तक।
30 जून को ख़रीदा, जून निकल जाएगा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ बनते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। 10% लें तो वो 3000 बनता है, 3000 का हाफ कर दें तो वो 1500 रह जाता है। तो इसकी डेप्रिसिएशन 1500 आ गई। इन दोनों को जमा करें तो ये बन जाता है 3840। ये डेप्रिसिएशन आ गई। अब हमने इनका बैलेंस निकालना है, दोनों का बैलेंस कैरी डाउन। दो एसेट है हमारे पास, एक M2 है और दूसरा जो है वो तीसरी मशीन है। इसका बैलेंस पहले था 23400, इसमें से डेप्रिसिएशन चली जाएगी 2340, तो बाकी कितना बच जाएगा 23400, इसमें से 2340 चला जाए तो बाकी 21060, और ये है 3000, इसमें से हमने 1500 निकाल देना है तो बाकी रह जाएगा 28500। इन दोनों को जमा कर लें तो ये बन जाएगा हमारे पास 49,560। इसका अब टोटल कर लेंगे हम, 30 और 36 ये 66,720 बनेगा। आप अगर इसको भी जमा करें, इन 1 2 3 4 5 इन पांचों वैल्यूज़ को जमा करें तो ये 66,720 ही बनना चाहिए। ये इतना ही बनता है, बेशक कोई कैलकुलेटर पे जमा कर ले। तीसरा साल भी कंप्लीट हो गया। अब हमें तो उसने कहा था कि 3 साल के लिए अकाउंट्स बनाएं फॉर 3 ईयर्स, शो मशीनरी अकाउंट्स फॉर 3 ईयर्स, तो 3 साल के बन गए। लेकिन आपने आखिरी साल में बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करके फिर क्वेश्चन को ख़त्म करना है। यहाँ पे नहीं छोड़ देना, यहाँ छोड़ेंगे 1 नंबर कट जाएगा आपका। इस बैलेंस को हमने 4th ईयर में 2018 में ट्रांसफ़र करके छोड़ देना है। 1/1/18 बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन। सेकंड मशीन का बैलेंस है 21,060 और थर्ड का 28,500 और टोटल है इनका 66,720, सॉरी टोटल है इनका 49,560। तो इस तरीके से हम लोग एसेट का अकाउंट बनाते हैं। ये हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तहत मल्टीपल एसेट्स को लिया, उनकी सेल एंड परचेज को देखा कि कैसे उसकी सेल, ये सेल वाली एंट्री बस ट्रिकी है, इसकी समझ आ जाए आपको तो बाकी इजी है। बाकी आपने सिर्फ ये देखना होता है डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हुए कि ये दौरानिया कितना बनता है, जितने मंथ्स का पीरियड बनता हो उतने मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं से समझ ना आए तो कमेंट्स में आप बताएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा। और अगर आपको मेथड ईजी लगा है और समझ आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने कोलीग्स, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें और ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।